बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हो तमाम लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, यानी पंचायत चुनाव जिसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद से लेकर तमाम लोग कर रहे हैं कि आखिरकार ये पंचायत चुनाव कब होगा और होगा तो किस स्तर पर होगा, किस अनुसार होगा, जातीय समीकरण और खासकर आरक्षण को लेकर क्या होगा, परिसीमन को लेकर कई सवाल हैं। और इसी को लेकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव जो है उसमें परिसीमन नहीं होने वाला है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। बल्कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव किए जाएंगे। देखिए, आपको मालूम है कि 2 बार के बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव किए जाते हैं और इस बार भी आरक्षण रोस्टर में बदलाव किए जाएंगे। और इसे लेकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह साफ तौर पे कहा है कि निर्वाचन विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा जो है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला स्तर पर अब तैयारी है और इस बार ईवीएम से चुनाव भी होंगे। क्या कुछ और बदलाव हुए हैं, क्या किस जाति का किस सीट पर आरक्षण तय होगा, क्या कुछ होगा, ये आपको बताया। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने हैं वो किस तरीके से बदलाव होंगे, किस जाति का वर्चस्व किस जगह पे है, वो कैसे तय होगा। और सबसे बड़ी बात कि आरक्षण रोस्टर में जो पहले से लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं, पिछले 2 बार से जो चुनाव जीत रहे उनको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस सीट पर, जिस आरक्षण के दम पर जो चुनाव सीट पर लड़ रहे थे वो उसमें बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसकी तैयारी क्या है। तो बता दें कि सबसे पहले चुनाव आयोग के द्वारा तमाम जिले में जो है इसकी तैयारी शुरू की गई है और ये चर्चा है कि सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में, यानी सितंबर के लास्ट और अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक से चुनाव कराए जा सकते हैं और 8 या 9 फेज में इस बार का पंचायत चुनाव भी होगा। चुनाव आयोग ने सबसे पहले जो प्रपत्र 1 की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं पर जनगणना 2011 के तहत पंचायत के सीमांकन और जनसंख्या के आधार पर भी आरक्षण निर्धारण जो है वो तय कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 23 जून को जिला गजट की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई थी जिला के द्वारा जो है, क्योंकि आपको मालूम है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 जून का जो समय तय किया था वो बीते 20 जून को जिला गजट में प्रकाशन हो चुका था और मंगलवार यानी कि 23 जून को जिला गजट की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई थी। अब जो लोग हैं, अब सबसे बड़ा सवाल है, जो जानना चाहते हैं कि किस जाति के उम्मीदवार कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो चुनाव होने वाला है इसे लेकर के आरक्षण रोस्टर जो है उसमें बदलाव होंगे और इसी संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी की माने तो ये कहा गया है कि जिला गजट प्रकाशन की कॉपी जो है वो राज्य आयोग से मिलने के बाद बहुत जल्द ही पंचायत में आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाएगा। और यह भी उन्होंने कहा कि इस जून से महीने के आखिरी सभी पंचायत के आरक्षण की जो लिस्ट है वह तय की जाएगी। जनसंख्या के आधार पर यह तैयार होगा। प्रपत्र 1 की जनसंख्या के प्रति इसको मिला भी जाएगा। अब चुनाव को लेकर के आरक्षण रोस्टर में भी बड़ा बदलाव होगा। पिछले 2 चुनाव से आरक्षण रोस्टर में बदलाव नहीं हुआ था। इस बार पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने की बात भी साफ तौर पर कही जा रही है। और रोटेशन का सीधा मतलब है कि जो सीटें पिछले चुनाव में किसी खास वर्ग यानी कि SC, ST, OBC या महिला के लिए आरक्षित थी, उनका आरक्षण इस चुनाव में बदल जाएगा। अगर किसी प्रखंड में मानकर चलिए 10 पंचायत हैं तो वो सीधे 5 में आरक्षण लागू किए जाएंगे और इस तरह से 5 सीटें जो हैं उसका चक्र बदल दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए तो फिर सबसे पहले पंचायती राज नियम के अनुसार वो क्या है, तो हर 2 चुनाव यानी कि 10 साल बाद जो आरक्षण चक्र है वो पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझे तो 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर था, तो इस वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर जो है वो लागू किया जाएगा। इससे कई पुरानी आरक्षित सीटें जो हैं
वो बदल दी जाएंगी और यही सबसे बड़ी बात है। वहीं पर आपको बता दें कि महिलाओं के लिए 50% सीटें जो हैं वो आरक्षित रहेंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों में बदलाव भी रोटेशन में किया जाएगा। अगर किसी वार्ड या पंचायत में मुखिया का पद महिला सामान्य के लिए था तो इस वर्ष यह पद पुरुष सामान्य और किसी अन्य श्रेणी की महिला के खाते में जाएगी। तो ये पूरा का पूरा रोस्टर है, रोटेशन होगा। अब साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के जो तैयारी है, कब आखिरकार चुनाव का आखिरी बिगुल बजेगा। तो बता दें कि ये चुनाव का जो अंतिम बिगुल है, यानी कि जो शुरुआत है, वो सितंबर माह से शुरू होने की बात कही जा रही है। वहीं पर आरक्षण रोस्टर को लेकर के, तैयारी को लेकर के जो स्पष्ट कही जा रही है, वो आपको 15 जुलाई तक का समय बताया जा रहा है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारी है वो तमाम जिला स्तर पर की जा रही है। ऐसे में जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र में अभी से ही जो है वो लग गए हैं। इस तरीके की लगातार खबरें आपको देते रहेंगे। फिलहाल बने रहे, देखते रहे बुलेटिन न्यूज़ टीवी।